प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? बेटे, मेरी पिछली वीडियो में हम व्याकरण शुरू कर चुके हैं। मेरी पिछली 2 वीडियो में हमने पाठ 1 व्याकरण, भाषा, लिपि और व्याकरण किया था। भाषा आपको पता चल गया था, भाषा किसे कहते हैं, लिपि और व्याकरण। तो उससे संबंधित हमने क्वेश्चन आंसर भी करने हैं। कॉपी में जो काम आपको कहा जाता है बेटा, उसी समय आपको कॉपी में करना है और कमेंट बॉक्स में जाकर नाम, अपना नाम और सेक्शन जरूर लिखना है, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि आपने काम कर लिया है। ठीक है बच्चों, और मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो बच्चों आइए अब हम देखते हैं आपकी पुस्तक में जब पाठ ये खत्म हो जाता है तो आपकी पुस्तक में पहला प्रश्न है, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। तो ये कुछ प्रश्न दिए हैं जिनके आपको क्या करना है, फिलअप्स जो है वो फिल करने हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जो उचित है उसी पर इधर टिक भी लगाना है और इधर फिल करना है। देखिए, पहला है, भारत की राजभाषा डैश है। आपको अच्छी तरह पता है, आपने पढ़ा है, लेसन को समझा है। भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। नंबर 2, समाचार पत्र में भाषा के डैश रूप का प्रयोग होता है। कौन से रूप का प्रयोग होता है? समाचार पत्र कैसे आता है? लिखा हुआ आता है। लिखा हुआ जब हम पढ़ते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। समझ आ गया बच्चों? साथ साथ में हम इसकी परिभाषा भी कर रहे हैं कि लिखित रूप कौन सा होता है? जो लिखा हुआ होता है। नंबर 3, भाषा को लिखने का तरीका डैश कहलाता है। बेटे, भाषा जो होती है वो तो होता है अपने विचारों का आदान प्रदान करना, लेकिन उस भाषा को लिखने का जो तरीका है, लिखने की जो लिपि है, वो सभी भाषाओं की अलग अलग लिपि है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको लिपियां भी दिखाई थी कि हिंदी की लिपि कौन सी है, अंग्रेजी की कौन सी है। ठीक है बच्चों, तो ये इसमें आएगा लिपि। भाषा को लिखने का तरीका डैश कहलाता है, लिपि कहलाता है। आपको टिक भी करना है और यहाँ पर लिखना भी है। ये सारा कार्य बुक में ही किया जाएगा, पुस्तक में। यदि किसी बच्चे ने पुस्तक ले ली है तो वो अपनी पुस्तक में कर सकता है, और अगर नहीं ली है तो वो कहीं पर भी इन्हें नोट करके रख सकता है। पंजाबी भाषा डैश लिपि में लिखी जाती है। क्या आएगा बच्चों? गुरुमुखी। हमने लिपियां की थी तो उसमें आया था ना कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी है। उसके बाद आपकी बुक में प्रश्न 3 है, लेकिन मैंने प्रश्न नंबर 2 बना दिया है इसे। ठीक है, ये है सही विकल्पों पर आपको सही विकल्प चुनकर आपको निशान लगाना है। देखिए, भाषा के मुख्य भेद हैं। बेटे, एक बात मैं आपको बता दूं कि व्याकरण की बुक में जितना भी बुक स्पेस होता है, यानी कि ये सब बुक में है, तो हम बुक में ही करते हैं। इस कार्य को हम कॉपी में नहीं करते हैं। ये मैं आपको करने के लिए, जिनके पास बुक्स नहीं है, उन्हें कह रही हूँ कि वो कहीं पर भी A4 साइज शीट में या पेज में कर रख सकते हैं। जब वो बुक लेंगे तो वो उसमें कर लेंगे। आइए, प्रश्न 1 है, इसमें भाषा के मुख्य भेद हैं। कितने भेद हैं बच्चों? 2। वेरी गुड। कौन कौन से हैं? लिखित और मौखिक। 2 पर टिक आएगा। उसके बाद है, मुख से निकलने वाली ध्वनियों के संकेत चिन्ह क्या कहलाते हैं? भाषा कहलाते हैं। मुख से निकलने वाली ध्वनियों के संकेत चिन्ह क्या कहलाते हैं? भाषा। भारत में राज्य भाषा के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? हिंदी को। किसे मान्यता प्राप्त है? हिंदी को। क्योंकि बेटे देखिए, हिंदी जो है हर राज्य में, हर प्रांत में समझी जाती है, बोली जाती है। हर किसी को पंजाबी नहीं आती, हर किसी को अंग्रेजी नहीं आती, तो हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो सभी लोग आसानी से बोल लेते हैं और समझ लेते हैं। तो हिंदी क्या हुई हमारी? राज्य भाषा। चौथा है, व्याकरण भाषा को क्या प्रदान करता है? व्याकरण कल हमने किया था। व्याकरण की परिभाषा क्या थी? व्याकरण की परिभाषा कि वह शास्त्र जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है।
तो क्या हुआ, इसका व्याकरण भाषा को क्या प्रदान करता है, शुद्धता प्रदान करता है। नंबर 5, हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। ये बच्चों आप सभी को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, हमेशा आपको याद होना चाहिए कि हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। 14 सितंबर 1949 को। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। ठीक है बच्चों, ये आपको 4 ऑप्शन देकर आएंगे, तो उसमें से आपको जो सही है उस पर निशान लगाना है, ठीक का निशान लगाना है। समझ आ गया बच्चों। कल हम इसी के जो दूसरे पार्ट्स हैं, प्रश्न 1 आज हमने किया सही वाक्य चुनकर लिखना है, दूसरा किया बहुविकल्पीय। कल हम इसके सही गलत करेंगे और प्रश्न उत्तर 2 करेंगे। प्रश्न 2 जो है, 4 प्रश्न है टोटल आपके, जिसमें से 2 प्रश्न जो है वो मैं आपको गृह कार्य के लिए आज दे रही हूँ और 2 प्रश्न जो है मैं कल दूंगी। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हमारा ये पाठ भी पूरा हो जाएगा। बच्चों सबसे पहले आपने क्या लिखना है, सबसे पहले आपने दिनांक लिखना है, जिस दिन का यह कार्य है दिनांक लिखना है। हिंदी व्याकरण लिखना जरूर है क्योंकि आपकी कॉपी एक ही है, तो आपको लिखना जरूरी है। गृह कार्य और पाठ 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला मेरा प्रश्न है, भाषा से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों भाषा से आप क्या समझते हैं, परिभाषा मैंने अपनी पहली वीडियो में, व्याकरण की पहली वीडियो में मैंने भाषा आपको बहुत अच्छे से समझाया था। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। भाषा क्या है, जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के सामने अपने विचार प्रस्तुत करता है, यानी कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के विचारों और भावों को समझते हैं। ठीक है बच्चों, इसको आपने कॉपी में सुंदर सुंदर लिखना है। दूसरा मेरा प्रश्न है, लिपि का प्रयोग कब शुरू हुआ था। ये आपको नहीं आता होगा तो बेटे ध्यान से सुनिए। लिपि का प्रयोग तब शुरू हुआ जब भाषा को, सभी भाषाओं को समझने में समस्या आने लगी, क्योंकि हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। ठीक है बच्चों, यह आपका गृह कार्य है, इसे आपने सुंदर सुंदर कॉपी में करना है। पहला प्रश्न जो है वो आप कॉपी में शायद कर चुके हैं, इसलिए एक ही प्रश्न आपको ये वाला करना है। लिपि का प्रयोग कब शुरू हुआ, लिपि का प्रयोग तब शुरू हुआ जब भाषा को समझने में, सभी भाषाओं को समझने में समस्या आने लगी। प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मेरी वीडियो को ध्यान से सुने, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, और इन प्रश्नों से संबंधित अगर आपको कोई भी जानकारी पूछनी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना नाम और अपना सेक्शन अवश्य लिखें। धन्यवाद।